ना जाने वह कौन सी मनोज घड़ी थी जब यह वक्त मेरे गले पड़ी थी, जिसे मेरा में जो समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, किंतु अब तो इस आफत से निपटना सख्त मुश्किल है। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया, ना नींद भर सोया, ना पेट भर खाया, या तो उसकी बिरा में तड़पता रहा या उसकी जली कटी बातें सुनता रहा और भीतर ही भीतर जलता ढूंढता रहा और रहस्य को हनुमान जलाकर चला गया और मेरी मान मर्यादा को खाक में मिला गया। जब उसके सारण से दूत ने यह हाल किया तो उसके अपनी शक्ति का क्या अनुमान। महाराज को आज किस बात का मलाल है जो दुश्मनों के मन पर इस तरह मलाल है। हाँ मेरे बड़ी, जब से हमें सबकी आंखों में धूल डाल गया है और कई दिनों का वध करके अपने आप साफ निकल गया है, तब से मेरे हृदय को बड़ा ही कष्ट है। इस प्रकार शास्त्रों मनुष्य में एक साधारण सा बालक इस प्रकार निकल जाए और कोई चीर तक न हिलाए। महाराज, आपने व्यर्थ अपने मन पर इस प्रकार का मलाल किया है। यदि हनुमान चोरों की तरह आकर लंका में फिर गया तो उसने कौन सा कमाल कर दिया। उसकी वीरता तो उस समय थी जब वह सामने होकर मुकाबला करता और बहादुरों की भांति लड़ता। मुझे आश्चर्य है कि उसने कौन सी वीरता दिखलाई। अंत में उस वानर ने भागकर ही जान बचाई। पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है आपको किसी प्रकार की चिंता करना बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूं जिसका अनुमान एक झटका भी सहन न कर सका। उसे तो मैं एक मामूली इंसान समझता हूं। हाँ, सब कुछ हो चुका, अब उसका जिक्र करना बिल्कुल फिजूल है। अब तो आगे की रोकथाम का फिक्र करना है। यह तो मुझे किसी बात का गम नहीं, लेकिन मेरे शूरवीर आज किसी से किसी भी पहलू में कम नहीं, बल्कि लंका के बहादुरों से मुकाबला करने का किसी में भी दम नहीं। मान लो कि वैसे रख करे या तो वो नहीं या हम नहीं। भ्राता जी, आपके समस्त सभासद आपसे डरते हैं, इसलिए आपकी खुशामदी करते हैं। अग्नि और शत्रु को तुच्छ समझना यह अक्लमंदी का काम नहीं। इसलिए आपसे मेरी बारंबार यही विनती है कि जिस तरह से भी हो सके इस बला को अपने गले से टाल दें और कुल को आने वाली विपत्ति से बचाएं।
इसका एक ही उपाय है, आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी के पास भेज दें और उनसे क्षमा मांग लें और उन्हें शत्रु के बदले अपना मित्र बना लें। चाचा साहेब, बस बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र का इतना अधिक भय है तो कहीं जाकर छुप जाइए। उल्टा चाहे जितनी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां आपकी जान बच सके। शौक है आप जैसे निर्लज और कायर ना हमारे कुल में पैदा होते और ना ही अपने भाग्य को रोते। बहन की नाक काटी जाए और भाई को शर्म ना आए। जाओ जाओ जल्दी करो, नहीं तो मौत तक जाएगी। ना समझ और गुस्ताख लड़के, तू इस समय इतनी जबान चला रहा है मानो धरती और आकाश के पुलावे मिला रहा है। माना तू यौवन में मगरूर है, लेकिन अकल और बुद्धि तेरे से कोसों दूर है। भले भर का लड़का और हाथ भर की जबान, जो मुंह से निकला वही प्रमाण। इस समय तू इतनी बहादुरी जता रहा है, अगर तू इतना ही बहादुर था तो उस समय काम मर गया था जब अकेला हनुमान सबकी किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं नहीं कहना चाहता था आखिर आप कहलवा रहे हैं। चाचा साहेब, उसमें भी आपकी ही मिली भगत थी जो हनुमान इस प्रकार भाग गया। ना आप उसकी उचित हिमायत करते और ना पिताजी उस पर नजर इनायत करते। जब से हनुमान भाग गया है मानो आपका तो भाग्य जाग गया है। हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल एक दिखावा है, अन्यथा गुप्त रूप से आपकी शत्रु से मिली भक्त है। तुम्हारे जैसे देशद्रोही और कुद्रोही को तो कहीं डूब कर मर जाना चाहिए। शौक है कि जिसने तुम्हारी बहन की दुर्गति की तुम उसी का पक्ष का समर्थन कर रहे हो। तुम्हें कुछ लज्जा है तो चुन लो, पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो ये कल का छोकरा मुझे किस प्रकार बातें सुना रहा है। निस्संदेह ये जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। शौक है कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर जानबूझकर मेरा अपमान करा रहे हैं और इसकी पीठ ठोक ठोक कर मुझे सारे दरबार में दुर्वचन सुना रहे हैं। निर्लज, यदि मैं इसका समर्थन भी करता हूं तो यह शत्रु का वफादार तो नहीं और तेरी भांति कौमी गद्दार नहीं। तेरी शत्रु के साथ गहरी साथ है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरा नदी काले अपराध है। हनुमान की बगावत करने के लिए तू आगे अड़ गया। जब मैंने इसका वध करना चाहा तो झट से बीच में आ गया और अब मेघनाथ ने उसके विरुद्ध युद्ध की सलाह दी तो उसके भी सर चढ़ गया। जरा भी कोई इसके विरुद्ध बोलता है तो झट से आगे आ जाता है। राजा जी, ये आपकी भूल है और मेरे संबंध में ये ख्याल बिल्कुल बेसूद है। ना मैं कौमी गद्दार हूँ, ना रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानिसार हूँ और आपके पसीने के बदले अपना खून बहाने को तैयार हूँ। परंतु उनके दिल में ये क्या समाई जो उन्होंने कारण श्रोमण खागी नाक उड़ाई। अरे बेहया, तब भी तुझको शर्म न आई। निसंदेह यही एक बात है
जिससे आपकी तबीयत इतनी खराब है, किंतु वह खामुखा उनके सर आई और अपने किए की सजा पाई। शर्म शर्म शर्म। फिनिशर, जरा कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी निस्बत चारों ओर से इस प्रकार नाराजगी का इजहार है और हर तरफ से तेरे लिए लानेदार फटकार है। मेरा प्रत्येक वीर मानने और मानने के लिए तैयार है, केवल एक तेरी ओर से इनकार है, जिससे प्रकट है कि तू उनका तरफदार है और कौमी गद्दार है। लानत, धिक्कार है, तेरी जिंदगी पर लाख बार धिक्कार है। जैसे आप खुद एहसान फरामोश हैं, वैसे ही आपके सभासद भी चापलूस हैं। इस समय ये आपके सुर में सुर इस समय मिला रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं और अमृत के धोखे में विष का पान करा रहे हैं। इसलिए केवल मात्र इन लोगों की बातों में ना आए और इस मसले पर भली प्रकार से गौर फरमाएं। अरे बड़ी गिरफ्त बदकार, तो इसी क्षण यहाँ से भाग जा और मेरी आंखों से दूर हो जा। तेरे प्राणों की रक्षा इसी में है कि तो तुरंत मेरी सीमा से चला जा। अरे निर्लज, यदि मैं तेरे साथ कुछ भलाई करता तो तब भी तू हमदर्दी का दम भरता। वह तेरी बहन के सतीत्व पर हाथ डाले, किंतु तुझको शर्म न आए। खारा दूषण को तेरा सहित हनन करे, तब भी तेरा रक्त जोश न खाए। अरे निर्लज, इस बेईमानी की जिंदगी से अच्छा था कि तो कुछ खाकर मर जाता, अब दोबारा ना आता। तेरा खाना हमेशा के लिए हो जाता। मगर मैं तेरे जैसा बेशर्म नहीं। चला जा यहाँ से। हाँ ठीक हुआ महाराज। और दोबारा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना। शौक, मेरी शुभकामनाओं का यही बदला मिलना था और मुझे सरे दरबार एक दिन जलील होकर निकलना था। अच्छा भाई, तुम्हारा भी कुछ कसूर नहीं, आखिर ईश्वर को यही मंजूर है। ये हरी भरी सोने की लंका देखते ही देखते नष्ट हो जाएगी। जिस राज्य की पूरे संसार में धाक थी, वह तुम्हारे हाथों नष्ट हो जाएगी। अच्छा भाई, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठने दे। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन लाज लोगन की, माल धन लाज लोगन की। कुटुंब परिवार सुत धारा, माल धन राज लोगन की, माल धन राज लोगन की।
काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठे। हरि का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, लगी दिल में लगन मेरे। प्रीत संसार दिशियों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से। कहा सुना सब माफ हो, हुक्म मंजूर मुझे। तुम्हें मुबारक राज हो, मुझे मुबारक राम, मुझे मुबारक राम। कृपा की भगवान ने लिया राम अवतार। राम राम जपते चलो, मिट जाए सब प्राण, हो जाए कल्याण। कहा सुना सब माफ हो, हुक्म मंजूर मुझे हो राजन। तुम्हें मुबारक हो ये लंका, मुझे मुबारक हो रामचरण। रामचरण का ढाबी में ना ये साथ ना रामचरण बहुत भी छाती गया लाग बता ले।